जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 3 तारीख की वाणी है। राज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो। सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही, सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही
सफलता का साधन है। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। विशेष बाबा ने आज सेवा के लिए हम बच्चों को कहा है कि सेवा की नई नई युक्तियाँ निकालनी है, नई नई विधि से हमको सेवा करनी है, विस्तार करना है। और इस सेवा के क्षेत्र में जितना हम माताओं को आगे रखेंगे उतना सेवा में हमको सफलता मिलेगी, सेवा सफलता को प्राप्त करेगी। क्योंकि शिव बाबा ने भी क्या किया, ज्ञान का कलश माताओं के हाथ में दिया और इसके कारण तो यज्ञ का विस्तार इतना बड़ा ना। तो इसलिए बाकी थे हर एक को ये स्मृति में रखना है कि सेवा के क्षेत्र में माताओं को हमें आगे रखना है। प्रश्न, किस मैनर्स के साथ बात करो? किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। जैसे बाबा इस संगम पर हमारे अंदर दैवी फजीलत धारण कर रहा है ना, तो विशेष बाबा कहते कौन से मैनर्स से हमको बात करनी है जो अथॉरिटी के बोल, अधिकार की वाणी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो बाबा ने उत्तर दिया है, जब भी किसी बड़े से बात करते हो, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए। तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है, यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो, तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट ज़रूर दो। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट ज़रूर दो। और स्कूल में ये मैनर्स सिखलाए जाते हैं। और दूसरा, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो, ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है, हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। तो बाबा ने कौन से मैनर्स धारण करने के लिए कहा कि जब भी किसी से बात करते हैं तो बोल में रिगार्ड, रिस्पेक्ट चाहिए। नहीं, बड़े हैं तो आप कहकर बात करनी चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं ना कि हमारी जो आदरणीय नलिनी दीदी जी है ना, उनकी तो वो खासियत है, छोटे हो या बड़े हो सबको वो रिगार्ड और रिस्पेक्ट देती है, आप कहकर ही बात करते हैं। तो ये वाकई थे मैनर्स है, बोलने की एक विधि है जिसमें क्या होता है, बोल हमारे पास ज्ञान की अथॉरिटी भी होगी लेकिन वो ज्ञान जो है रिस्पेक्ट के साथ दूसरों को सुनाएंगे तो वो स्वीकार करता है। लेकिन तू कहना मना अरोगसी है ना, तो वो अरोगेंटनेस दिखाई देता है। इसलिए हमेशा बाबा कहती है मैनर्स जो है वो हमको धारण करने। किसी से भी बात करते हो, भले आपसे, हम तो कहते हो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन फिर भी आप रिस्पेक्ट उसको ज़रूर दो। और बाकी कहते हैं मैनर्स तो स्कूल में ही सिखाए जाते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, सब बातें स्कूल में सिखाई जाती है। और जैसे सीखते हैं उसी अनुसार वो बच्चा तैयार होता है। तो बाबा भी हमको इस ईश्वरीय विद्यालय में ये मैनर्स सिखला रहे हैं। और दूसरी बात बाबा ने कही, भल हम ज्ञानी तो आत्मा हैं, भल भगवान के सिलेक्टेड बच्चे हैं, लेकिन कभी भी बाकी ते अहंकार से बात नहीं करनी। नशा अलग बात है और अहंकार अलग बातें हैं। तो क्या कहा जाता है, ज्ञान का नशा है, लेकिन ज्ञान का नशा अर्थात वो ज्ञान जो वह नम्रता से दिया जाता है। विद्या विनयन शोभते, जो ज्ञानी है उसके अंदर वो नम्रता होगी, और जिसके अंदर अहंकार है उसको ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। तो बाबा कहते इसलिए कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी है। ज्ञान का नशा है
तो वाकई वो नशा चेहरे पर दिखाई देगा और आपका वो चेहरा ही हर्षित मुख चेहरा ही बहुत अच्छी सेवा कर सकता है। गीत है, आज के इंसान को ये क्या हो गया। तो देख रहे हैं ना नज़ारा। तो क्या सचमुच में बाबा जो कह रहे थे कि आत्मा की तमो प्रधान अवस्था कितनी बढ़ गई है, तो जो सबसे बुद्धिवान प्राणी था वह सबसे अब निम्न बुद्धि का हो गया है। तो इस आज के इंसान को क्या हो गया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पापात्माएं बन गई है। अच्छे बच्चे पुकारते हैं पाप बहुत हो गया है और पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए हे पतित पावन आओ। जैसे पवित्रता सुख शांति की जननी है, ऐसे अपवित्रता सुख शांति की जननी है। तो इस अपवित्रता के कारण ही पाप कर्म होते हैं और पाप कर्म से दुख और बढ़ा, पापात्माएं बने। तो इसलिए इस दुख से छुड़ाने के लिए उस पतित पावन बाबा को बुलाते हैं। यह पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वो शांति धाम है ना। पतित पावन ये कैटेगरी यहाँ लागू होते हैं ना, वहाँ तो सब पवित्र ही है ना, पावन है, तो उसको शांति धाम कहते हैं। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुगी दुनिया में पतित है और सतयुगी दुनिया में पावन है। तो पतित पावन बापी पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए और नाम रख दिया है व्यास का। शास्त्र किसने लिखे? गीता किसने लिखी? व्यास ने। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना, तो मनुष्य तो जानते ही नहीं शास्त्र बनाए कब है। और यह तुम बच्चे जानते हो सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग में वहाँ कोई भक्ति मार्ग का वहाँ कोई निशान नहीं है। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं, तो ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हैं और फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। तो यह है, बाबा कह रहे, यह है मुर्दों की दुनिया जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। तो कि भावना जो है कुछ रही नहीं है, तो इसके कारण क्या है, सब दुनिया मरी पड़ी है, मुर्दों की दुनिया है। और मुर्दे कहाँ रहते हैं? कब्रिस्तान में रहते हैं ना, इसलिए ये कब्रिस्तान है। और इस समय तो घोर कब्रिस्तान कहेंगे। अब बुद्धि तो सबकी चलती होगी, महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है। और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता, दिखाते ना, जब महाभारत लड़ाई लगी सब मर गए, सब जो भी थे, कुछ सिर्फ 5 पांडव ही बचे, तो बाकी थे। तो यह जो है तो महाभारी लड़ाई में कब्रिस्तान बनता है। अब भागवत में लिखा हुआ है ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया है, सब कब्री दाखिल है। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है कि कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। तो जो कहा गया ना, कयामत का समय आता है तो अल्लाह ताला कब्र में गड़े हुए मुर्दों को उठाता है। तो सच में जो मरे हुए उनको नहीं, लेकिन ये सारी दुनिया ही क्या है, कब्रिस्तान बनी है ना। तो जो अज्ञान के नींद में सोए हुए हैं, मरे पड़े हैं, उनको आकर भगवान जगाता है, अल्लाह जगाता है। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था। तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत है ना, कि सारी दुनिया के प्रलय नहीं होती, थोड़े तो बचते हैं ना, लेकिन मरने की तादाद जो होती है वो बहुत होती, इसलिए उसको प्रलय कहा गया। अब सतयुग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं, तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। वहाँ ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना है
है तो भाई गीत तो आप सुनो बाद में, तो उसमें सब कलयुग का वर्णन किया है कि क्या हो गया है। तो कहते वाह सतयुग में जो होगा सब फर्स्ट क्लास होगा, सब चीज़ें आत्मा से लेकर प्रकृति सब फर्स्ट क्लास होगी। तो बाकी तो इसलिए अभी जो हालात है वैसे हालात सतयुग में तो नहीं होगी। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, और यहाँ तो कितना दुख है ना, एक दो का खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, तब भी तो बहुत अच्छा काल था जब साकार में ब्रह्मा थे, अभी तो और ही तमो प्रधान बन गया है। देखिए एक दो को मारने भी कम नहीं करते हैं। जैसे बाबा ने कहा कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते तो अपनी स्त्री को ख़त्म कर देते हैं, जहर आदि दे देते हैं। तो यह है ही पतित दुनिया ना, तब तो गाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े ना, भगवान के सामने जाकर कहते हैं मैं पतित हूँ, आप आओ और हमको पावन बना, और वही वाक्य कोई व्यक्ति कहता है तो बिगड़ जाते हैं। अभी तुम जानते हो हम पतित थे, बाप पावन बना रहे हैं। अब यह फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो। तो वह आ गया, तो असल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वो हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं ना, तो इन्वेंशन सबको बतलाने। कोई भी जैसे पहले राजा ही थी, राजेशाही कारोबार था, तो कोई भी नया कोई संशोधन होता था, इन्वेंशन होता था, तो पहले वो राजा के पास जाते थे और फिर राजा उसको स्वीकार कराता था, फिर वो सब तरफ अप्लाई किया जाता था। तो बाकी थे अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो बाकी थे ये जो इन्वेंशन है सबको बतलानी है, आपस में मिलकर रेजुलेशन पास कर हजारों को सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए कि कार्य क्या चल रहा है इस पतित भारत को पावन बनाने का, भारत में पुनः दैवी स्वराज्य स्थापन करने का कार्य चल रहा है। तो बात कहते हाँ लेटर लिखो, हाँ सबके साइन हो और वो लेटर गवर्नमेंट को भेजो कि हम ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध करती है ना। कोई भी एक संशोधन होता है, कोई भी नया इन्वेंशन होता है तो पहले वो जैसे आजकल जो है गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें से एक डिपार्टमेंट को दिया जाता है कि आपको जहाँ तक यह लागू करना है, जहाँ वो आपको ये प्रसारित करना है। तो बाबा कहते हैं तो जैसे वो गवर्नमेंट कार्य करती है तो इस पांडव गवर्नमेंट को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो कोई सेवा का नया प्रोग्राम आता है तो बाकी थे जैसे हमारे यज्ञ में ये बात बहुत अच्छी है कि कोई नया प्रोजेक्ट आता है, जैसे एजुकेशन का प्रोग्राम था, थॉट लैब है, तो वो आया, पहले छोटे स्तर पर वो किया गया, मधुबन में अप्लाई किया गया, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर अभ्यास किया गया, एक कॉलेज में एक स्कूल में उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया गया, और जब वो देखा कि वो बहुत अच्छी तरह से अप्लाई हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से लोग आ रहे हैं, तो अभी जहाँ तक उसकी ट्रेनिंग चलते हैं। हाँ, तो जिस जगह एजुकेशन की सेवा होती है या कॉलेज हब है, वहाँ जाकर वहाँ के सेंटरों में जाकर आसपास के बहनों को ट्रेनिंग दिया जाता है, या जो मेंबर्स है बीके फैमिली के उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको तैयार किया जाता है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं कि वो फैकल्टी तैयार की जाती, फिर क्या होता है वो सेवा का विस्तार जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते इसलिए ऐसा करना चाहिए, जिसका तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए, जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ, जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन पर समझाएंगे तो सब समझेंगे ना, बात तो बराबर ठीक लगती है। तो जैसे हिंदू कल्चर में बहुत सारे उत्सव रहते हैं, जैसे कृष्णाष्टमी रहती है, रामनवमी रहती है, हनुमान जयंती रहती है, तो बाकी थे उस समय भी उस ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है, कौन सी विधि से सेवा करनी है, ये अगर बाबा बताएंगे तो वो भी लोगों को जचता है ना। तो जैसे अभी पंढरपुर की यात्रा हुई ना, तो वारकरी आते हैं तो उनको किस रीति से ज्ञान को समझाना है, तो अगर वो पहले से पता होता है तो फिर
वैसे देखा जाए तो भक्ति और ज्ञान में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन ज्ञान के आधार से उनको कैसे समझाया जाए, तो अगर वो सबको पता चलेगा तो कोई भी थोड़े लोग क्यों ना हो, 10-15 क्यों ना, लेकिन उनकी सेवा कर सकते हैं ना। तो इसलिए बाबा की अगर जन्मदिन होता है, उत्सव होता है, वहाँ जाकर भी तुम नॉलेज समझा सकते हो। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंचे थे ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वो बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गया है। तो उनको फिर परमपिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। तुम समझा सकते हो, वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो सरनेम यह है, ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारा सिलसिला बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। ऐसे सेवा कहते त्योहारों में भी हम सेवा कर सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा दीपमाला आती है, दिवाली है, ये तो तुम जानते हो ना। अब घर घर में घोर अंधियारा है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती, तो बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है। उनको क्षमा भी कहा जाता है। शिव बाबा क्षमा है, तो उनको क्षमा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। जैसे आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के ऊपर भी ज्ञान के आधार से बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं ना। बाकी तो ऐसे ऐसे उत्सव है, ओकेजन है, तो ऐसे ऊपर हमको ज्ञान समझाने की विधि जो है तो वो सीखनी है। सबको नहीं आएंगी, लेकिन कोई एक होगा वो उस पर चिंतन करेगा, तो उसका काम है सबको बताना। फिर सब क्या करेंगे, अपने अपने लेवल पर जाकर वो सेवा कर सकते हैं। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ, तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है। अब इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। वह कहते कि दुनिया में तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ तो ज्ञान के आधार ही है ना कि आत्मा आत्मा भाई है, और बाबा ने माताओं को आगे किया है, तो बाकी तो इसलिए माताओं को आगे किया, तो इसमें कोई लज्जा आने की बात ही नहीं है। तो बाप समझाते हैं कैसे तुमको जगाना चाहिए, आपस में मिलकर के सही लेकर के फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो, हर एक आत्मा शिव बाबा की संतान है। अब ऐसे नहीं कि सभी शिव है, हर एक आत्मा शिव बाबा की संतान है, सब में भगवान नहीं है। बाप तो एक है, तो वह है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। तो एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए, मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्यों को जगाते हो, अब मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार है। ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है, बाकी सब है अंधश्रद्धा। बाकी ते ज्ञान सागर एक शिव बाबा ही है, बाकी सब जो भी कह रहे वो सब क्या है, अंधश्रद्धा है। माना श्रद्धा तो सबकी है, लेकिन भगवान का यथार्थ परिचय नहीं, लेकिन करते जा रहे तो वो अंधश्रद्धा है। अब अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है, शास्त्रों में लिखा है कुमारियों द्वारा ज्ञानबान मरवाए। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं। अब सेना में नंबरवार तो होते हैं, देखिए सब एक जैसा तो नहीं समझाएंगे ना, हर एक की समझाने की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो अलग अलग रहती है। लेकिन बाकी इतने ज्ञान का प्रचार प्रसार या बाबा का परिचय तो हर एक दे सकता है ना, तो नंबरवार तो होते ही हैं। अब बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। जब ज्ञान किसको समझाते हैं तो बाकी इतने वो समझाने के वक्त, वो बताते वक्त भी मैनर्स होना बहुत ज़रूरी है। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़ बच्चे आपके बदले तू कर बात करते हैं।
हमेशा बाबा कहते आप कहकर बात करो। अब पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाकर मर्तबा पाने के लायक बनाते हैं। अब कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं ना, जैसे स्कूल में बच्चों का रजिस्टर होता है, तो एंड में सारे साल में उसका बिहेवियर कैसा रहा तो वो लिखा जाता है ना। तो बाकी तो ऐसे यहाँ भी ये नोट किया जाता है ना कि अगर दैवी दुनिया में जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं तो दैवी संस्कार हमको यही धारण करने हैं। तो मैनर्स तो बाबा कहते हैं धारण करने की बहुत आवश्यकता है। कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले है ही नहीं है, ठीक है। बाबा चारित्र संपन्न दुनिया की निर्मित कर रहे हैं और बाकी इस दुनिया में सब क्या हो गए हैं, कैरेक्टर वाले है ही नहीं, माने चरित्र का पतन हुआ है, नैतिकता का पतन हुआ है। तो इसलिए दुनिया में गंद ही गंद है। गीत में भी सुना ना कि क्या हाल है। तुम बच्चे जानते हो, अहो भारत हमारा कौन कहला है। भारत स्वर्ग था ना। अब सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये सब आपकी कल्पना है, उन्हों को स्वर्ग की चाह ही नहीं है ना। इसलिए हम जब कहते हैं हम स्वर्ग की स्थापना के कार्य में भगवान के मददगार है, तो क्या कहते हैं, ये सब आपकी कल्पना है, स्वर्ग वगैरह तो कुछ है ही नहीं। सबसे शांति, सबसे श्रेष्ठ तो मुक्ति की अवस्था है। उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे। तो बाकी देखिए आगे जाकर सन्यासी भी आएंगे, तो भी हम देखते हैं ना जो मधुबन में सन्यासी आते हैं और वो महिमा करते हैं, जो ब्रह्मा कुमारियाँ ज्ञान देती है, तो उसमें वो साफ साफ कह देते हैं स्वर्ग देखना हो तो यह देखो, स्वर्ग स्थापन करने का जो सबसे श्रेष्ठ कार्य कर रही है तो ये ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही है। तो वो भी अभी मान रहे हैं। ये चित्र बड़ी अच्छी चीज़ है। अब पांडवों के बड़े बड़े भूत बनाते हैं। अब इतने बड़े कोई तो थे नहीं, थोड़े देखिए दिखाते ना पांडव बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन बाबा कहते वो इतने तो बड़े नहीं थे ना, थे तो हमारे जैसे मनुष्य है ना। और पांडव माना क्या है, जो परमात्मा प्रीत बुद्धि बच्चे, वही पांडव कहलाते हैं। अब रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते हैं और दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते। रावण की आयु बड़ी हो गई, कहते कि दिन प्रतिदिन जैसे व्यक्ति के समय उम्र बढ़ती है ना, तो वो उसके गात्र क्षीण हो जाते हैं। जो सीधा चलने वाला होता है वो झुक जाता है, लेकिन रावण का उल्टा है ना, जैसा समय जाता है वो बड़ा ही हो जाता है और ही ताकतवर हो जाता है। तो है ना 100 फुट का लंबा बनाते, दिन प्रतिदिन लंबा बनाते। तो रावण की आयु बड़ी हो गई, 2500 वर्ष आकर हुए हैं। कितना समय हुआ रावण को आकर, 2500 वर्ष। तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो उत्सव पर। तो दशहरे में भी सच्चा रावण कौन है, तो ये भी बाकी अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अब यह रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया रावण का घर है और अब इस रावण के घर में हम रह रहे, डेविल वर्ल्ड है, असुरों की दुनिया है। अखबार में भी कोई ने डाला था यह राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले तुम असुरी राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने में अखबार में भी रावण राज्य कहा है, बाकी कहते कैसे उसको समझाना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं, सारी दुनिया भी कह रही है कि अभी सब तरफ जैसे रावण का ही राज्य, असुरों का ही राज्य है। बाप भी जब आए थे तो कहा था यह असुरी दुनिया है। अब दैवी राज्य तो सतयुग में होता है, तो ऐसे ऐसे मिलकर राह निकालनी चाहिए। तो अभी श्रावण मास आएगा और सब त्यौहार जो होते कब होते हैं, श्रावण में ही होते हैं ना। तो बाकी तो सेवा की इन्वेंशन निकालो, कैसे सेवा कर सकते हैं। हाँ, भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न त्योहारों पर, ये बाबा कहते चिंतन करो। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। सत्संग जो भी है वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं। हाँ, कोई तो ग्रंथ रहता है, कोई तो शास्त्र रहता है, वो पठन करते हैं। उसमें से जो पढ़ता है उसको उसका अर्थ मालूम रहता है। जो सामने बैठे हुए होते हैं ना,
उनको कुछ पता नहीं रहता है, तो सामने वाला सुना रहा है और कुछ तो कानों पर अच्छा पड़ रहा है, तो चलो जाकर सुन लेते हैं। तो बिना अर्थ के, बिना समझे हुए भी वो सुनते रहते, तो बाप कहते वो अंधश्रद्धा है, अर्थ तो कुछ भी नहीं निकलता है। तो अब बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो? ये शास्त्र आदि जो है वो कब से पढ़ते आए हो? अब सतयुग से तो नहीं कहेंगे ना, वहाँ ये भक्ति मार्ग का अंश नहीं, इनको भक्ति कल्प कहा जाता है। तो आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो भगवान जरूर आता ही तब है, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वो निराकार कैसे आया? तो जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तो तुम जानते हो बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं, उनको आना ही है भारत में। बाप का जन्म भी भारत में ही है और ब्रह्मा का भी, जहाँ ब्रह्मा होगा वहाँ शिव बाबा भी होगा ना। ब्रह्मा भारत में, शिव बाबा ही भारत में आएगा। बाबा ने विराट रूप के लिए समझाया है, यह ब्राह्मण धर्म है छोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना, हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े, सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, यह सरस्वती और यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं, तो बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की रात, सबकी रात है ना। ब्रह्मा का दिन, सबका दिन, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा कुमारी, कुमारियों की सबकी रातें हैं। अब दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती हैं, लेकिन धारण करनी है। जैसे कल भी बात कहा ना, क्यों नंबर बने हैं 8, 108, 16,108, जानते तो सब है, लेकिन धारण कर कर कार्य में लगाने में नंबर है, इसलिए नंबर वार है ना। इसलिए बाबा कहते हैं पॉइंट्स तो बहुत ही, परंतु धारण करना आवश्यक है। अब ऐसा नहीं एक कान से सुना, बाहर निकले और सब खलास, यहाँ से धारण हो रहा है, लेकिन ये खुला ही है ना, अंदर जा ही नहीं रहा है। तो इधर से जाता है, उधर से बाहर निकलता है, अंदर कोई समाता ही नहीं है। तो फिर वह ज्ञान का नशा, वो ज्ञान की पॉइंट्स धारण ही नहीं होती है। जैसे और सत्संगों में कथा आदि सुनकर चले जाते हैं, यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फील मिलता है। जानते हो इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना। अब वहाँ तो कुछ एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बिरले निकलते हैं, बाकी ना कोटों में कोई और कोई में कोई है। बाप समझाते तो हर एक को है ना, कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं, कोई कोई ज्ञान भी लेते हैं, लेकिन बाकी ते उल्टा ज्ञान उठाते हैं, फिर निंदक बन पड़ते हैं। समझाना चाहिए ये युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़े ही विन कर सकते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है ना, और सब यहाँ ही बनेंगे, महाराजा भी यहाँ बनेगा, दास दासी भी यहाँ बनेंगे, साहूकार भी यहाँ बनेंगे, प्रजा भी यहाँ बनेंगे, तो सब तो विजयी नहीं होंगे ना। माया से सब थोड़े ही विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं, तो ये हार और जीत का खेल है। माया से हारे हार। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं, तो यह नशा स्थायी रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं, डायरेक्ट संतान बने हैं और वर्षे के अधिकारी आत्मा। यह नशा हमेशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? रहना तो निरंतर चाहिए ना, फिर नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचता बाप से पढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। अब ऐसे थोड़ा ही होता है कि स्टूडेंट पढ़ाइए और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। कि विद्यार्थी जो होता है ना, उसके बुद्धि में हमेशा पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है,
और बाबा कहते आप गॉडली स्टूडेंट हो तो आप कैसे पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूलते हो, फिर यहाँ क्यों भूलते हो? घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं, यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हो, कितने आंसू बहाते हैं। और यहाँ से घर गए फिर बाबा कहते चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, बाबा के सामने हैं, बाबा के सम्मुख है, मधुबन में है, तो बहुत बाबा कहते नशा रहता है। बाबा के सामने रोते हैं, आंखों से आंसू निकालते हैं, तो वो नशा परमानेंट नहीं रहता है, स्थायी नहीं रहता है, टेम्पररी रहता है। वहाँ से आए कर्म बंधन में अटक गए, कुछ सेवा का समाचार नहीं, अवस्था का समाचार नहीं, कुछ भी खुश खैरापत कुछ भी बाबा को नहीं बताते हैं। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते हैं वो भी भूल जाते हैं। बाकी तो खाली मिलने वालों की नहीं, लेकिन जो लेकर आते हैं ना उनकी भी ऐसी हालत होती है। बाबा कहते हैं कम से कम सर्विस समाचार तो लिखो। बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं, नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। देखिए अगर बाबा को सेवा समाचार नहीं देते, अपनी अवस्था का समाचार नहीं देते हैं, तो बाबा समझ जाते हैं ना बच्चा माया का मुरीद बन गया, कब्र दाखिल हो गया। अब बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है उनको तो निरंतर याद करना चाहिए, परंतु बच्चे मास भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। ऐसे भी बच्चे हैं ना, ये ज्ञान का बहुत नशा था, लेकिन ऐसे माया ने पकड़ लिया कि मुरली तो छोड़ दो, खूब दूर की बात है, लेकिन कभी कभी जैसे ओकेजन रहता है तो ओकेजन पर तो आना चाहिए ना, वो भी नहीं आते हैं, तो कितनी सहूलियत दे देते फिर भी नहीं आते हैं। तो बाकी ऐसे भी बच्चे होते जो मास भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद तो बात ही नहीं है। देखिए है तो भी नहीं लिखते, तो मरने के बाद तो बात ही नहीं है। अब बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वो खुद लिखेंगे ना, ठीक है, हम बाबा को अपना समाचार देंगे, अवस्था के बारे में बताएंगे, तो बाबा रिटर्न में हमको रिप्लाई देगा ना, लेकिन खुद ही कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ भी बाबा को नहीं अपनी समाचार दे रहे, तो बाबा कैसे बताएगा? तो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो ज़रूर याद आना चाहिए, स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है। मालिकपन में भी स्टेटस है ना, तो जो जितना करेगा वह पाएगा। देखिए महाराजा और रॉयल फैमिली, तो बाकी तो इसमें भी क्या है, अंतर तो है ना। तो मालिकपन में भी स्टेटस है ना, जो जितना करेगा वो उतना पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, परम पिता कहा जाता है, तो पिता से वर्षा जरूर मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हो, तब वर्षा मिले। कहते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरी, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो समझाना चाहिए, 3 सेनाएं तो बरोबर खड़ी है ना, पांडव, कौरव और यादव। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हुए थे, पागित नहीं, या कौरव और यादव तो समाप्त होंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वह स्वर्ग के मालिक बन गए। तो हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इत्तला करना कि हम जो भी सेवाएं कर रहे हैं ना वो पता होनी चाहिए। तो आजकल ऐसा लिखा करते हैं, पहले तो इतने कोई साधन नहीं बनते थे, अभी तो जो भी साधन बने साइंस के उन्होंने बहुत इजी कर दिया। तो जहाँ भी सेवा केंद्र, कहाँ भी स्थान से अगर सेवा करते हैं तो सबका इकट्ठा सेवा का रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिया जाता है कि ब्रह्मा कुमारी क्या सेवाएं कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा हो,
माना व्यसन मुक्ति की हो, कोई कैंप लिया हुआ हो, या कोई हम जो ने वॉक निकाला, पीस वॉक है, वो सब सेवाएं गवर्नमेंट को प्रेजेंट की जाती है। कि कोई सिर्फ हम ज्ञान सुनाने का कार्य नहीं करते, लेकिन अवेयरनेस लाने का भी कार्य करते हैं। तो बाकी तो गवर्नमेंट को भी पता चलता है ना कि हाँ, तो गवर्नमेंट भी फिर रिस्पॉन्स देती। कोई भी अगर सेवा का प्रोग्राम बड़े रूप से करना हो तो उनका जो रिस्पॉन्स रहता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है गवर्नमेंट को इत्तला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो वो खुश हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो। इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सेवा है ना, तो सेवा में टाइम भी देना पड़ेगा ना। तो पाके फिर टाइम देंगे तो फिर सेवा का विस्तार जो अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। तो सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियाँ हैं, परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है या फैमिलिटी में आने से बहुत नुकसान भी कर देते हैं। दो बात है भाई, तो एक तो कहते कि अहंकार आ जाता है या फॅमिलिटी में आते हैं, म्हणा ज्याला शुद्ध मराठीमध्ये घरोबा लौकिकता येते। जी अलौकिकता पाहिजे सेवा करताना ती निघून जाते आणि फॅमिलिटी येते, लौकिकता त्याच्यामध्ये ॲड होते आणि मग बांत जिथे लौकिकता आली तिथे रुहानियत नष्ट होते। मग सेवेचं जे आउटपुट असायला पाहिजे ते मिळत नाही। म्हणून सेवा करताना, सेवेमध्ये सफलता प्राप्त करताना एकतर बाक म्हणतात निर्माणता पाहिजे, नम्रता पाहिजे, हर्षित मुखता पाहिजे आणि अलौकिकता जी असली पाहिजे। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शु बाबा, विश्व की सभी आत्माओं को सुख मिले, शांति मिले, निरोगी काया मिले, सबका कल्याण हो, सबको शुपिता का परिचय मिले। धारणा के लिए मुख्य सार क्या धारण करेंगे? सेवा के नए नए तरीके निकालने, इन्वेंशन को बाबा कहते हैं। तो बात कि भाइयों को भी माताओं को आगे रखना, उसमें लज्जा आने की या अहंकार आने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, कि कोई उत्सव होता है, किसी का जन्मदिन होता है तो त्योहारों पर बाकी आप अच्छी तरह से ज्ञान समझा सकते हो। तो बाकी उसमें बुद्धि की मत नहीं चलनी चाहिए, किस तरह से ज्ञान समझाए जिसके कारण सेवा हो सके। दैवी मैनर्स, तो दैवी मैनर्स आज बाबा ने क्या बताया? आप कहकर बात करो ना। भला आपके हिसाब से उम्र में वो छोटा भी होगा, लेकिन ज्ञान में अगर वो अनुभवी है तो बाकी आप कहने में क्या अर्जा है ना। तो मैनर्स सही है, तो किसी से भी बात करते तो आप कहकर बात करनी चाहिए। और सद्गुरु का निंदक नहीं बनना है। हाँ, हम वर्षे के अधिकारी, ईश्वरीय संतान, सदैव बाके ते नशा रहना चाहिए। और बाबा को अपना समाचार देते रहना है, सेवा का, अवस्था का। लेकिन बागे ने कई बच्चे हैं बाबा को समाचार ही नहीं लेते, पत्र नहीं लिखते हैं। बाबा के सामने तो बहुत नशा है और चले गए सब खलास हो जाता है। बाकी तो समाचार देना चाहिए ना, तब बाबा युक्ति बताएंगे कर्म बंधन से छूटने के लिए या पुरुषार्थ में और उन्नति करने के लिए। ये डेविल वर्ल्ड है, रावण की दुनिया है ना, रावण राज है, सब तरफ दुख ही दुख है। जैसे कलयुग का वर्णन बहुत अच्छा करते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, म्हणजे सब तरफ दुख ही दुख है और कुछ भी शाश्वत नहीं है इस दुनिया में, सब अल्पकाल का है। सुख भी आएगा तो अल्पकाल का आएगा। तो इसलिए ये कलयुगी दुनिया है, रावण का राज्य, डेविल वर्ल्ड है, सब तरफ
पतितपना है, दुख है और अशांति है। और ज्ञान के नशे में हर्षित रहना है, और आपका हर्षित मुख चेहरा ही सेवा करेगा। आपके चेहरे पर जो नशा है वही बहुत अच्छी तरह से सेवा कर सकता है। सेवा करते वक्त बाबा कहते एक तो निरहंकारी रूप से सेवा करने हैं और फैमिलियरिटी में नहीं आना है। ज्ञान का सागर एक शुभ, बाकी तो सब अंधश्रद्धा है। जो भी गुरु गोसाई सन्यासी खुद को भगवान कहते हैं ना, ये सब बाकी थे अंधश्रद्धा की बातें हैं। अहंकार से बात नहीं करनी है। सब कब्र दाखिल है, अरे मुर्दों की दुनिया है, कब्रिस्तान है, और बाबा है उसको परिस्तान बनाने। अच्छा, पहली पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, पुरुषार्थ करना है। दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, पुरुषार्थ करना है। दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। एक कान से सुन, दूसरे से निकलना नहीं है, अंदर समाना चाहिए। दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। दूसरी पॉइंट है विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं। विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकाल, उसमें बिजी रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकाल, उसमें बिजी रहना है। आज का वरदान है बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर। बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु को दिखाया है। सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। सदा मायाजित अर्थात निश्चिंत। सदा मायाजित अर्थात निश्चिंत। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। संगम युगावर आपण जे ज्ञानाचं मनन करतो किंवा सिमरन करतो, म्हणतात त्याचा भक्ती मार्गामध्ये यादगार म्हणजे शेषशय्येवर पोहोडलेला विष्णू आहे की ज्याच्यावर नागाची फणी. तर बा म्हणतात ते कशाचं यादगार आहे की आपण
जी यादची शक्ती आणि ज्ञानाचं चिंतन करतो ना, त्याच्या आधारे आपण विकारांना सुद्धा अधीन केलं आहे. आपण अधिकारी बनलेलो आत्मा आहोत. आणि त्यामुळे मायाने ऑलरेडीच हार पत्करलेली आहे. माया ऑलरेडीच हरलेली आहे. त्यामुळे आता कसली युद्धाची चिंता नाही, मेहनतीची आवश्यकता नाही. म्हणून निश्चिंत अवस्थेचं प्रतीक म्हणून तो पोहडलेला विष्णू दाखवला जातो. म्हणून बाबा सांगतात ते की जी मुलं दररोज ज्ञानाच्या वेगवेगळ्या नवीन नवीन पॉईंट्सला स्मृतीमध्ये ठेवून त्याचं मनन करतात ना, आणि जे मनन करतात त्यांना खूप मजा येते की ज्ञान रत्नों से खेलने में मजा आता है. तर बाबा दररोज कितीतरी रत्न देतात, आणि जी मुलं ह्या ज्ञानरत्नांबरोबर खेळतात ते सदैव मजेमध्ये राहतात, अर्थातच हर्षित राहतात. आणि म्हणून जेवढं आपण मनन करू ना, तेव्हा तो ज्ञानाचा पॉईंट आहे ना आपल्या जीवनामध्ये धारण होणार आहे. आणि म्हणून बाबांनी जे काही खजाने दिलेत, ज्ञानाचा खजाना दिला, श्रेष्ठ संकल्पांचा खजाना दिला आहे, तर जेव्हा आपण मनन करत राहतो तेव्हा ते खजाने आपले अनुभव होतात आपल्याला. नाहीतर बाबा शक्तींचा सागर आहे, बाबांच गुणांचा सागर आहे, बाबा शक्त्या सर्व दुनियेचा पिता आहे, हे आपल्याला ज्ञानाचं पॉईंट माहिती आहे. पण तो पिता माझा आहे, त्याचे खजाने माझे आहेत, ही अनुभूती तेव्हाच होते जेव्हा आपण त्याने दिलेल्या ज्ञानाचं मनन करतो. ती अनुभूती, ते रिअलायझेशन आत्म्याला होतं की वर्षामध्ये हे सर्व खजाने माझे आहेत, याची अनुभूती आपण करतो. आणि गुण आणि शक्तीने संपन्न स्थितीचा अनुभव आपण करू शकतो. म्हणून मनन करण्याची सवय आपल्याला लावायची. दररोज मुरली ऐकल्यानंतर दिवसभरामध्ये त्या ज्ञानाच्या पॉईंट्सचं मनन करता आपल्याला आलं काय, तर आपण निश्चिंत स्थितीचा अनुभवसुद्धा करू शकतो. स्लोगन: स्वपरिवर्तक वह है, स्वपरिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे. स्वपरिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है. बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना. त्याला स्वपरिवर्तक म्हणतो की जो स्वपरिवर्तनासाठी पहिला पुढे येतो, की मला कुणाकडून रिवेंज घ्यायचं नाही, बदला घ्यायचा नाही आहे, परंतु मला स्वतःला बदलायचं आहे. तर आज विशेष मुरली सेवेवर चालली. बांधता सेवेच्या नवीन नवीन युक्ती काढा, नवीन नवीन इन्व्हेन्शन तयार करा आणि बांधता सेवेचा विस्तार करायचा आहे. आणि सगळ्या सेवेमध्ये बांधतात मातांना पुढे करायचं आहे. मातांना पुढे केलं तर सफलता मिळणार आहे. मॅनर्स अर्थात एकमेकांशी बोलताना, मोठ्यांशी बोलताना आप कह के बात करने हैं. तो जब आप भी देखो ना, जब स्टेज पर हम सुनते हैं ना किसी को, बड़े होते हैं जो बोलने वाले दूसरे रहते हैं, छोटी बहनें रहती हैं, तो जब किसी की विशेषता बताती है तो कैसे बताती हैं, आप कहकर बताती है ना. आप इतने साल से ज्ञान में हैं, आपने इतने समय से सेवा किए, इतने क्षेत्रों में सेवा की, तो ये दैवी फजीलत है, दैवी मैनर्स. हर एक को हमको ये मैनर्स जो है वो धारण करने हैं. जो त्यौहार हैं तो भिन्न भिन्न त्यौहार होते हैं, तो त्योहारों पर कैसे सेवा कर सकते, इसलिए बाबा कहते चिंतन करो, गवर्नमेंट को इत्तला करो कि हम कौन कौन सी सेवाएं कर सकते हैं. सदैव बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने रहना चाहिए कि हमें अपने इस मंजिल को प्राप्त करना है. तभी बाबा कहते अगर लक्ष्य क्लियर होगा तो उसी प्रमाण हम लक्ष्य धारण कर सकते हैं. बाबा जो भी पढ़ा रहे उसको अपने जीवन में धारण करना है, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है. बाबा कहते ये पाठशाला है, ये स्कूल है, और यह अंधश्रद्धा की कोई भी बात नहीं है. स्वयं हमको भगवान पढ़ा रहे कि सदैव स्मृति में रखना है. और निश्चिंत स्थिति का अनुभव या सदा हर्षित तभी रह सकेंगे जो बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसका मनन कर सकेंगे. ज्ञान रत्नों के साथ खेलेंगे तभी हर्षित रहेंगे, तभी निश्चिंत स्थिति का अनुभव करेंगे. आज का पॉइंट है, अव्यक्त इशारा है. जो बच्चे सदा निर्मल और निर्माण स्वभाव वाले हैं उनके मन बुद्धि में व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी. जो सदा निर्मल और निर्माण स्वभाव वाले हैं उनके मन बुद्धि में व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी. वे निर्मल और निर्माण होने के कारण
सभी को प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। वे निर्मल और निर्माण होने के कारण सभी को प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जलता हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, कैसा भी आग समान जलता हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया उसे शीतल बना देगी। तो निर्माण और निर्मल स्वभाव वाला सबको शीतल बना देगा। कोई भी कितना भी भड़का हुआ, कितना भी क्रोधी, गर्म दिमाग वाला आएगा, लेकिन अपने प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन तो उसको भी शीतल बना सकता है। अच्छा, मम्मा की विशेषता। मम्मा का शुरू से ही अव्यक्त और फरिश्ता रूप था। हमारा पुरुषार्थ प्रोग्राम प्रमाण होता है, परंतु मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल सहज रीति का था। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद उनकी पूजा अर्थात जगदम्बा की, दुर्गा की पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अव्यक्त रूप में मम्मा दुर्गा का पाठ बजा रही है। इसके कारण दुर्गा की पूजा और अर्चना बहुत बहुत हो रही है। कलकत्ते में तो देखने वाला दृश्य होता है कि दुर्गा पूजा क्या होती है। हमें तो महसूस होता है कि जब मम्मा साकार में थी तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन ज्ञान की गंगा बहाई और अव्यक्त होने के बाद दुर्गा का पूरा पूरा पाठ बजाकर भक्तों का गुण और शक्तियों को वरदान दे रही है। मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह अडिग, बोल मीठे तथा सारयुक्त और कर्म श्रेष्ठ तथा युक्त थे। मम्मा इतनी योग युक्त, गंभीर और शांत रहती थी कि आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था, जो सभी को प्रत्यक्ष महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मानो वो कोई चलता फिरता लाइट हाउस माइट हाउस है। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी। आश्रम वासियों को पता भी नहीं चलता था कि कब मम्मा उनके पास गुजर गई अथवा कब से वो उनके पीछे खड़ी हुई। उनकी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रही थी तो मम्मा के बोल बहुत ही मधुर, स्नेहयुक्त और सम्मानपूर्ण होते थे। अच्छा, ओम शांति। तो इस जैसे तो आज विशेष मुहूर्त के अनुसार गुरु पूर्णिमा है। हमने तो कल ही बाबा को भोग स्वीकार कराया। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष योगाभ्यास भी किया। तो सच में तो कल में हमने सही रीति से गुरु पूर्णिमा जो है वो हमने मनाई है। लेकिन आज विशेष सारे विश्व में मना, सारे भारत में विश्व तो देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। और स्पेशली श्री दत्त को याद किया जाता है ना कि दत्त ने क्या किया था, 24 गुरु किए थे। हर एक से कोई न कोई गुण लिया था। तो जो गुण देने वाला है वो गुरु, ऐसी मान्यता दुनिया में है। तो जो कोई भी सिखाता है, थोड़ी भी बात सिखाता है, वो कौन है? हमारा गुरु है। तो गुरु शब्द जो है ना, गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ है ना, गुरुत्व माना क्या होता है? वैसे देखा जाए तो जड़त्व है। गुरुत्व माना क्या है? महानता है। तो गुरु माना जो महान है, शक्तियों में, गुणों में, ज्ञान में, विशेषताओं जो हमसे महान है और जो सदैव फ्लो होता रहता है, अपने पास ही सीमित नहीं रखता है, लेकिन जो देते रहता है वो गुरु है। तो ऐसी बात है ना कि गुरु के अपोजिट होता है लघु, गुरु और उसके अपोजिट है लघु माना निम्न, गुरु माना महान। लेकिन गुरु माना वह शक्ति जो लघु है उसको भी वो गुरु बनाती है ना। अपने अंदर जो भरा हुआ ज्ञान है, जो शक्तियाँ है, जो फ्लो करती है और जो निम्न है उसको भी अपने स्तर पर बनाती, वो माना गुरु होता है। तो दुनिया में तो हम देखते हैं कि देहधारी गुरु हमेशा एक गुरु ही रहता है, बाकी सब कौन होते हैं? शिष्य रहते हैं। जब वो गुरु चला जाता है तो जो आने वाला होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? उत्तराधिकारी कहा जाता है कि इनके पास इस गद्दी पर कौन बैठेगा? ये बैठेंगे। लेकिन गुरु तो वही है। लेकिन बाबा इधर हमको क्या करते हैं? आप समान बनाते हैं। सबको कहते कि बच्चे तुमको
मेरे समान बनना है। तो ऐसे समान बनना है जो हम छिप जाए और बाबा दिखाई दे। तो बाबा ने पहले क्या किया, हम बच्चों को प्रत्यक्ष किया। दुनिया वालों को कौन पता है? ब्रह्मा कुमारियाँ पता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को बनाने वाला बाबा कैसे है? गुप्त है ना। तो यह सच्चा सदगुरु है जो अपने जो शिष्य है उनको आगे करता है। हाँ, दुनिया में तो उल्टा होता है ना, शिष्य होते वो गुरु को आगे रखते, लेकिन हमको इतना श्रेष्ठ गुरु मिला कि उसने सदैव हम बच्चों को आगे रखा है। तो यह सच में सच्चे सदगुरु की महानता होती है। इसलिए जैसे लौकिक में भी कहा जाता है कि अगर जीवन में आपको अपने लक्ष्य तक जाना है तो आपको गुरु की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो आजकल तो बाबा ने कई बार मुरली में कहा ना, बचपन में ही गुरु कराते हैं। गुरु शब्द का अर्थ भी उस बच्चे को नहीं पता रहता है, लेकिन फिर भी उसको दीक्षा दी जाती है। या गुरु मंत्र जो होता है उसका बहुत महत्व रहता है। और हमारा गुरु मंत्र तो एक ही है, मन मना भव, और वो कोई छिपा हुआ नहीं है ना। बाबा कहते क्या करना है, सब तरफ आपको वह फैलाना है, सबको यह मंत्र सुनाते जाओ। भगवान कह रहा है, सत्य में कह रहा है कि मुझे याद करो। तो जैसे हम इस पौर्णिमा का चंद्र जैसा संपूर्ण होता है, तो हमारा गुरु भी संपूर्ण है, उसके अंदर कोई भी कमी कमजोरी नहीं है, इसलिए वो तो ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है। तो ऐसा सदगुरु हमको मिला है, तो ये हमारा भाग्य है। और दुनिया में गुरु को ढूंढा जाता है और यहाँ गुरु ने हमको ढूंढा है। तो ये सबसे बड़ी खासियत की बात है ना। हम कुछ गए ढूंढने नहीं गए थे। कोई गया था क्या जिन्हें पहले गुरु नहीं किया, सोचा था कि हाँ चलो गुरु करेंगे या आ जाएंगे। बहुत थोड़े होंगे जिन्होंने गुरु किए होंगे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम उसकी चॉइस से यहाँ आए, उसने हमको सिलेक्ट किया इस सारी दुनिया के कोने कोने से। यह तो यह उसकी महानता है कि हमको कुछ भी तकलीफ़ नहीं दी है। और जब वो हमको ज्ञान दे रहा है तो भी कुछ तकलीफ़ नहीं है। कैसे भी बैठो, कहाँ भी बैठो, सिर्फ घूमने जाओ, नाचो गाओ, सब करो, लेकिन सब करते हुए तो बहुत अच्छी कथा हमने अभी पढ़ी। गुरु अपने शिष्य के साथ जा रहे थे और बाढ़ आई तो गुरु ने बोला शिष्य को कि मेरा हाथ पकड़ो, हम जाएंगे। लेकिन शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा। गुरु बार बार बोल रहे थे मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, फिर भी शिष्य नहीं मान रहा था। फिर गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ा और गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़कर उसको पार ले गए। और जब पार ले गए तो फिर गुरु ने कहा शिष्य को कि मैंने तुमको इतना कहा था मेरा हाथ पकड़ो, फिर भी तुमने हाथ क्यों नहीं पकड़ा? तो वो शिष्य कह रहा है कि मैंने आपका हाथ इसलिए नहीं पकड़ा कि मुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। मैंने आपको पकड़ा तो मैं छोड़ सकता हूँ डर के कारण, लेकिन मुझे आपके ऊपर विश्वास था, कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ पकड़ छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये शिव बाबा है, कुछ भी हो जाए लेकिन शिव बाबा हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ सकता। बस बाबा कहते हैं कि आप छोड़ जाओ, हाँ मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, तो आप नहीं भी तैयार होंगे तो कान से हाथ से पकड़कर मैं आपको ले जाऊँगा। ये शिव बाबा की सबसे बड़ी महानता है। और इतना महान होकर भी क्या कहता है, मैं आपका ओबीडियंट सेवाधारी हूँ, आज्ञाकारी हूँ। तो ये नम्रता, ये निरहंकारिता बाबा के पास है, तो ये हमको धारण करनी है। तो इस समय ये गुरु पूर्णिमा माना क्या है, बाप समान बनने की ओर एक कदम और बढ़ना है। पुरुषार्थ के अंदर एक और एडिशन करना, ये हमारी समीपता में बाप समान बनने की स्थिति में जाने के लिए और एक कदम है। तो बहुत सारी गुरु पूर्णिमा सबने की है, करते आए हैं, लेकिन विशेष ज्ञान मार्ग में जब हम गुरु पूर्णिमा का महत्व समझते हैं तो हमें पुरुषार्थ के अंदर कुछ न कुछ तो एडिशन, कुछ भी हो सकती वो एडिशन, हाँ तो वो हमको एडिशन करके बाबा को देनी है, बाबा के पास रखनी है। तो बाबा जब कहते हैं कि आप हिम्मत का एक कदम रखेंगे, आप संकल्प रखेंगे, उसके अंदर दृढ़ता रखेंगे, तो बाबा भी बंधायमान है उस संकल्पों को पूर्ण सफल करने के लिए। तो ये संकल्प हमको करना है। और विशेष जो गुरु पूर्णिमा के दिन आज ऐसी भी हमारे पास हमारे परिवार में आत्माएं हैं जिनको सच्चा गुरु मिला, तो उनका भी अलौकिक बर्थडे आज है। तो पहले तो बाबा को याद करेंगे और फिर उस अलौकिक बर्थडे को भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो पहले बाबा को याद करते, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
कृष्णा, अरे ये आपकी उंगली ये स्किप बटन पे क्या कर रही है? अरे इसको हटा लो। अरे दो मीठी बातें बोलनी है हमें तो आपसे। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नभ में गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर,
risk equals low returns? Not always. Trade in futures and options today. Open your free Shanti? Demat account now. अक्कय्या Investments in My- securities market are Amaushi. subject to market risks. Read all the related यांचा documents अलौकिक बड्डे आज. अक्कांचं तर माहिती आहे की सगळ्यात पहिल्या स्टुडंट त्या आहेत. गुरुपौर्णिमेलाच त्यांना बाबा भेटले आणि मावशी माताजी पण माहिती आहे तुम्हाला, जगताप मावशी, की त्यांनाही माई माताजींनी बाबांचा परिचय दिला आणि तो दिवस जो होता तो गुरुपौर्णिमेचा होता. तर दोघींचा आज अलौकिक बड्डे. दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो